Hello guys, you are most welcome to my YouTube channel. In this video we will see the topic called amalgamation of firm. In this video we will cover what is the meaning of amalgamation of firm and what is the objective of amalgamation and what are the accounting procedure to solve the sum of amalgamation of firm. Fourth one, what are the method to calculate the purchase consideration and what is the purchase consideration. So and in the last we will solve one full sum of the amalgamation of firm. So वीडियो विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट. अगर इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए. अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना. अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को शेयर कर देना. सो वीडियो विल बी द वेरी इंपॉर्टेंट और ये वीडियो से आपका पूरा चैप्टर का डाउट पूरा क्लियर हो जाएगा. सो चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो फ्रेंड, फर्स्ट, what is the meaning of amalgamation of firm? An amalgamation is a combination of two or more companies or firms into a new entity. So for example के थ्रू समझते. Example for A and company and B and company. दोनों कंपनी वर्क कर रही थी बट दोनों ने डिसाइड किया एक हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर फर्म कॉम्बिनेशन हुआ. दोनों कंपनी ने डिसाइड किया हम लोग नया कंपनी स्टार्ट करेंगे. वो कंपनी का नाम पड़ा ए एंड बी कंपनी. सो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अमालगमेशन ऑफ फर्म. एन अमालगमेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपनीज और फर्म इनटू अ न्यू एंटिटी. Two or more company into a new entity. So meaning second, objective of amalgamation. क्यों amalgamation करना important है, जरूरी है फर्म के लिए? First, to avoid the competition. अगर दो फर्म एक साथ काम करेंगे तो इसका एडवांटेज सीधा किसको जाता है? कस्टमर को जाता है. सो कंपनियां क्या चाहती है? अमालगमेट हो जाएंगे तो हम लोग का क्या रहेगा? प्राइस टेकर. मतलब फॉर एग्जांपल ए एन कंपनी था, बी एन कंपनी, दोनों में कंपटीशन था, दोनों एक ही काम कर रहे थे. फॉर एग्जांपल टेलीकॉम का, दोनों एक ही काम कर रहे. इसने प्राइस अपना लेस किया तो इसको भी प्राइस लेस करना पड़ेगा. सो इसका एडवांटेज किसको जा रहा है? कस्टमर को जा रहा है. सो दोनों ने डिसाइड किया ए एंड बी कंपनी हो जाते हैं. अब ये प्राइस कौन सा भी डिसाइड कर सकते हैं. सेकेंड, टू हैव मोनोपोली इन द पर्टिकुलर ट्रेड. इन लोग को मोनोपोली हो जाएगा इन अ ट्रेड. थर्ड, टू अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ फिक्स एक्सपेंस एंड टू रिड्यूस द मैनेजमेंट एक्सपेंस. फिक्स एक्सपेंस इधर का अलग था, बी का अलग था. सो एक्सपेंस ज़्यादा हो रहा था. अब दोनों एक जगह काम करने वाले तो उनका एक्सपेंस भी रिड्यूस हो जाएगा. फोर्थ वन, to unite person of varying skill for the efficient conduct of the business. For example, ए एंड कंपनी के पास एक टेक्नीशियन था एंड इनके पास एक चार्टेड अकाउंटेंट था. ये टेक्नीशियन ए कंपनी को बोलता था माल को कैसे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कैसे लेना है, कैसे प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है. उससे ए एन कंपनी का प्रोडक्शन अच्छा हो रहा था. एक चार्टेड अकाउंटेंट बी कंपनी का था, वो बिजनेस को ऐसा गाइड कर रहा था कि इनका बिजनेस प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट करते जा रहा था. सो अब क्या हुआ? ये दोनों एक साथ आ जाएंगे ए एंड बी कंपनी में. सो उससे क्या होएगा? टू यूनाइट अ पर्सन फॉर वेरिंग स्किल. दोनों का स्किल अलग अलग है. फॉर द इफिशिएंट कंडक्ट ऑफ द बिजनेस. इससे बिजनेस का इफिशिएंट हो जाएगा, मतलब प्रोडक्शन जल्दी जल्दी होने लगेगा. फिफ्थ वन, टू गेट मोर कैपिटल फॉर एक्सपांशन ऑफ द बिजनेस. कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा, उससे बिजनेस को फायदा होएगा कि अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकता है इन द फ्यूचर. सो फ्रेंड, थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रोसीजर फॉर अकाउंटिंग प्रोसीजर इन रियलाइजेशन मेथड. सो फ्रेंड, स्टेप्स नंबर 1, फर्स्ट क्या करना है? ओपन लेजर अकाउंट. सबसे इम्पोर्टेंट, ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है लेकिन बच्चे लोगों को समझता नहीं है कि मतलब कौन सा अकाउंट ओपन करना है.
कौन सा भी समय आपको क्या ओपन करना है, फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट। अच्छा, ये इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी, सेलिंग और वेंडर, जो कंपनी बिक रही है उनके बुक में अकाउंटिंग प्रोसीजर ये करना है। फर्स्ट क्या ओपन करना है, रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट जो हम लोग ने 12th में किया था इन द चैप्टर कॉल डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, वो अकाउंट ओपन करना है। सेकेंड वी हैव टू ओपन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, नॉर्मल जैसा ओपन करते हैं। थर्ड वी हैव टू ओपन कैश एंड बैंक अकाउंट इफ नॉट टेकन ओवर बाय द परचेसिंग कंपनी। अगर परचेसिंग कंपनी कैश एंड बैंक लेके नहीं गई सेलिंग कंपनी का, तो हम लोग कैश एंड बैंक अकाउंट ओपन करेंगे। फोर्थ परचेज फर्म अकाउंट मीन्स न्यू फर्म अकाउंट, न्यू फर्म अकाउंट। सो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ये 3 अकाउंट कंपलसरी आपको ओपन करना ही पड़ेगा, ये ऑप्शनल है। सेकेंड स्टेप, रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर ऑल द एसेट्स एंड लाइबिलिटी टू द रियलाइजेशन अकाउंट, जैसा हम लोग 12th में करते थे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में। थर्ड स्टेप, रिकॉर्ड परचेज कंसिडरेशन ड्यू। सबसे ये चैप्टर में सबसे न्यू है और डिफरेंट है यही परचेज कंसिडरेशन। सब पूरा टॉपिक इसके ऊपर ही डिपेंड है। उसका एंट्री क्या पास करेंगे, परचेसिंग फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, पीसी परचेज कंसिडरेशन हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा। फर्स्ट देख लेते परचेज कंसिडरेशन होता क्या है। सो फ्रेंड, परचेज कंसिडरेशन क्या होता है, परचेज कंसिडरेशन इज द अमाउंट पेबल बाय परचेसिंग कंपनी टू द वेंडर फॉर्म। ये अमाउंट क्या है, जो परचेसिंग कंपनी पे करती टू द वेंडर, जो कंपनी परचेस कर रही है वो अमाउंट पे करेगी वेंडर को फॉर द परचेज। देन स्टेप 4, टेकन, पार्टनर कोई एसेट लेके जा रहा है, टेकन ओवर बाय पार्टनर ऑफ एन एसेट्स, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। पार्टनर्स कैपिटल क्यों डेबिट होएगा, बिकॉज पार्टनर्स कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, तो डेबिट द रिसीवर, और जो भी होएगा रियलाइजेशन में आएगा। स्टेप नंबर 5, सो फ्रेंड स्टेप नंबर 5, सेल ऑफ एसेट, एसेट को सेल किया, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, पेमेंट करना है किसको, लाइबिलिटी एंड एक्सपेंस ऑन द रियलाइजेशन अकाउंट। एंट्री क्या आएगा, रियलाइजेशन एक्सपेंस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिकॉज रियलाइजेशन हमारा क्या है, एक्सपेंस है, और पैसा आ रहा है कि जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। स्टेप नंबर 7, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और रिजर्व। अगर कोई प्रॉफिट है, रिजर्व है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। कौन से पार्टनर, ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। स्टेप नंबर 8, सेटल पार्टनर्स लोन। अगर पार्टनर्स ने बिजनेस को कोई लोन दिया तो बिजनेस को अब उसको पे करना पड़ेगा। सो एंट्री क्या आएगा, पार्टनर्स लोन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कैश में पे कर रहे हैं तो टू कैश अकाउंट। देन लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 9, एंट्री टू सेटल कैपिटल बैलेंस। कैपिटल बैलेंस में जो लास्ट में बैलेंसिंग करेंगे हम लोग कैपिटल अकाउंट का, वो बैलेंस आएगा, उसको कहाँ ट्रांसफ़र करना है, न्यू फॉर्म परचेसिंग फॉर्म अकाउंट में। तो एंट्री क्या रहेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू परचेसिंग फॉर्म और न्यू फॉर्म। ये एंट्री हमको लास्ट में करना है। इसके बाद क्या होएगा, ये न्यू फॉर्म का अकाउंट जो ओपन रहेगा वो टैली हो जाएगा, इससे आपका वहाँ पे सम कंप्लीट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने जो किया वो इन द बुक्स ऑफ सेलिंग कंपनी था। अब कौन से बुक में करना है, इन द बुक्स ऑफ न्यू फॉर्म मीन्स परचेसिंग फॉर्म। फर्स्ट, टेकिंग ओवर ऑफ एसेट्स और लाइबिलिटी ऑफ ओल्ड फॉर्म। अगर न्यू फॉर्म ने कोई एसेट और लाइबिलिटी ओल्ड फॉर्म का लिया तो एंट्री क्या आएगा, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकेंड, डिसोल्यूशन एक्सपेंस पेड एंड बोन बाय द न्यू फॉर्म।
डिसोल्यूशन एक्सपेंस किसको पे करना रहता है, सेलिंग कंपनी को। बट अगर न्यू फर्म ने पे किया, सो न्यू फर्म ने पीसी भी पे किया, देन अभी डिसोल्यूशन एक्सपेंस भी पे कर रहा है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर रहा है। सो एक्स्ट्रा अमाउंट को हम लोग क्या नाम दे देंगे, गुडविल। सो गुडविल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गुडविल रिटर्न ऑफ इन द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अगर गुडविल है फर्म में तो उसको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। एंट्री क्या आएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। हम लोग ने 12th में जो किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर में, सेम। देन लास्ट वन, कैपिटल एडजस्टमेंट एक्सेस ट्रांसफर। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स करेंट अकाउंट और कैश अकाउंट। डिपेंड करता है हम लोग ने किस में पे किया है। सो फ्रेंड्स, अभी तक हम लोग ने जितना भी किया उतना स्टेप आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। अगर आपने उतना स्टेप फॉलो किया तो आपका सम रॉन्ग हो ही नहीं सकता। देन उसके बाद देखते हैं, हम लोग ने परचेज कंसिडरेशन देखा था, उसका मेथड है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मेथड टू कैलकुलेट द परचेज कंसिडरेशन। फर्स्ट वन इज नेट एसेट मेथड, सेकेंड वन इज नेट पेमेंट मेथड। दोनों को ही डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट इन द नेट एसेट मेथड, फर्स्ट क्या करना है, रिवाइज वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन ओवर। रिवाइज वैल्यू मीन्स ये वैल्यू आपको एडजस्टमेंट में दिया रहेगा, बुक वैल्यू पे नहीं लेना है। जो एडजस्टमेंट में बुक वैल्यू बोला रहेगा वो वैल्यू पे लेना है। सो रिवाइज वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन ओवर लेस रिवाइज वैल्यू ऑफ आउटसाइड लाइबिलिटी टेकन ओवर। आउटसाइड लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी क्या होता है, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड बैंक लोन। बैंक लोन ये क्या होता है, आउटसाइड लाइबिलिटी। सो नॉर्मल है, रिवाइज वैल्यू ऑफ द एसेट टेकन ओवर माइनस रिवाइज वैल्यू ऑफ द आउटसाइड लाइबिलिटी टेकन ओवर। उससे क्या मिलेगा हम लोग को, पीसी मिल जाएगा। और नट 2 नेट एसेट टेकन ओवर। सेकेंड मेथड क्या है, नेट पेमेंट मेथड। इसमें क्या करना है, अगर फॉर एग्जांपल कोई फर्म ने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में पेमेंट किया है तो नेट पेमेंट मेथड अप्लाई होएगा। सम टोटल ऑफ पेमेंट टू इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। अगर इक्विटी शेयर में पेमेंट किया है या प्रेफरेंस शेयर में पेमेंट किया है सेलिंग कंपनी को, सो नेट पेमेंट मेथड अप्लाई होगा। अब देखते हैं आप लोग का कभी ये नट 2 एंड पीसी इक्वल टू नहीं रहा। फॉर एग्जांपल नेट पेमेंट में वैल्यू अलग आ रहा है, नेट एसेट में वैल्यू अलग आ रहा है, तो दोनों का डिफरेंस क्या होएगा। अगर पीसी मीन्स नेट एसेट में अगर परचेज कंसिडरेशन का वैल्यू ज़्यादा है नट 2 से, इधर से, सो उसको क्या नाम देंगे हम लोग, गुडविल है, गुडविल। बिकॉज यहाँ पे एक्स्ट्रा अमाउंट पे हुआ है परचेज कंसिडरेशन में। सो एक्स्ट्रा अमाउंट कब पे करते, जब फर्म का मार्केट में गुडविल रहता है। सो एक्स्ट्रा अमाउंट क्या रहेगा, गुडविल रहेगा। बट अगर परचेज कंसिडरेशन हम लोग ने कम पे किया है बट ये अमाउंट ज़्यादा है, सो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। सो ये दोनों मेथड है। दोनों मेथड सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये वाला मेथड है। ये वाले मेथड पे अगर आप कंपनी का पीसी निकाल रहे हैं तो ये मेथड अप्लाई होता है, बट हम लोग फर्म का कर रहे हैं ज़्यादा, हम लोग को ये इम्पोर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, आप लोग का जितना भी थियरी पार्ट था इन द चैप्टर अमालगमेशन ऑफ फर्म वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग एक सम पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे कि हाउ टू अटेम्प्ट द सम इन द चैप्टर ऑफ अमालगमेशन ऑफ फर्म, जिससे आपको ना थियरी पार्ट भी क्लियर हो जाएगा और टॉपिक को सॉल्व कैसे करना है और टॉपिक का मीनिंग क्या है वो सम से वो भी क्लियर हो जाए। तो सम को पूरा एकदम अच्छे से डिटेल में देखना, आप लोग को पूरा चैप्टर वही सम से पूरा क्लियर होने वाला है। So friends, A and B as partners decided to amalgamate with C and company, having C and D as a partner on the following terms and condition. So friends, पहले समझ लेते हैं। A and company था, उसमें पार्टनर थे A and B। देन C and company है, उसमें पार्टनर है C and D। दोनों फॉर्म अमालगमेट हो गए, न्यू फॉर्म, उसको नाम क्या दिया इन लोग ने, AC एंड कंपनी। सो ये मीनिंग है। सो सेकंड, फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, द न्यू फॉर्म
ACN company to consider goodwill of both the firm at 12,000 each. ACN कंपनी ने क्या बोला? So friends, the new of ACN company to consider goodwill of both the firm is 12,000 each. So ये हम लोग को क्या दिया? रिवाइज वैल्यू. आप लोग को एडजस्टमेंट में हमेशा क्या दिया रहेगा? रिवाइज वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लाइबिलिटी. सेकेंड एडजस्टमेंट, द न्यू फर्म टू टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 10% डेप्रिसिएशन. न्यू फर्म लेके जाएगी इन्वेस्टमेंट बट एट द रेट ऑफ 10% डेप्रिसिएशन. डेटर्स एंड फर्नीचर एट बुक वैल्यू. एट बुक वैल्यू पे जाएंगे लोग. बुक वैल्यू मीन्स जो बैलेंस शीट में अमाउंट रहेगा. प्रीमाइसेस एट ₹53,000. लैंड एट 66,800. मशीनरी एट 9,000 एंड सच कैश विच रिमेन आफ्टर डिस्चार्ज ऑफ पार्टनर्स लोन बाय रिस्पेक्टिव ओल्ड फंड बिफोर अमालगमेशन. मीन्स मीनिंग देख लेते हैं. वो बोल रहा है आपके पास जितना कैश है वो कैश में से फर्स्ट लोन का पे करो. लोन पे करो, देन ये पे करने के बाद जो कैश बचेगा वो आप लेके जाइए, न्यू फर्म लेके जाएगी. सो आपको ये जितना भी वैल्यू दिया है ये किसके लिए दिया है? एक ही चीज़ के लिए. वो क्या है? पीसी, परचेज कंसिडरेशन. अच्छा, आपको पता कैसे चलेगा कौन सा मेथड अप्लाई करना है? अगर उसने इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर की बात नहीं हुई है सो हम लोग कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे? नेट एसेट मेथड, जिसका फॉर्मूला क्या था? रिवाइज वैल्यू ऑफ द एसेट माइनस रिवाइज वैल्यू ऑफ द लाइबिलिटी. सो थर्ड एडजस्टमेंट, द न्यू फर्म ऑल्सो अज्यूम अदर लाइबिलिटी ऑफ द ओल्ड फर्म. फर्स्ट बैलेंस शीट देख लेते हैं. लाइबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, लोन AC, रिजर्व, कैपिटल ABCD. लाइबिलिटी साइड नॉर्मल है. एसेट साइड कैश 15,000 एंड 12,000. इसमें से हम लोग को क्या पे करना है? ये लोन का पे ऑफ करना है. जो एडजस्टमेंट था AN कंपनी का कितना है? 15,000. उसमें से लोन कितना पे करना है? 8,000. कितना बचेगा? 7,000. CN कंपनी का 12,000 है. लोन कितना पे करना है? 10,000. कितना रिमेन रहेगा? 2,000. देन इन्वेस्टमेंट क्या बोला है? 10% डेप्रिसिएशन. सो 10% डेप्रिसिएशन अप्लाई करेंगे. जो वैल्यू मिलेगा वो रिवाइज वैल्यू रहेगा. डेटर्स बुक वैल्यू पे जाएगा. फर्नीचर भी बुक वैल्यू पे. प्रीमाइसेस का वैल्यू दिया है यहाँ पे. प्रीमाइसेस एट 53,000. यहाँ पे प्रीमाइसेस कितना है? 30,000. सो रिवाइज वैल्यू ये है. लैंड बुक वैल्यू इज 50,000 बट यहाँ पे कितना है? 66,800. मशीनरी 15,000. यहाँ पे कितना है? 9,000. गुडविल 9,000. और यहाँ पे रिवाइज वैल्यू क्या बोला है गुडविल का? 12,000 ईच. सो आपको पीसी में जो वैल्यू लेके जाना है रिवाइज वैल्यू ऑफ द एसेट, जो एडजस्टमेंट में हमेशा आपको दिया रहेगा. सबने पूछा क्या आपसे? प्रिपेयर फॉलोइंग लेजर अकाउंट इन ईच केसेस. फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड वन न्यू फर्म अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म. फर्स्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ये जो अकाउंट बना है वो दो बार बनाना पड़ेगा. फर्स्ट AN कंपनी के लिए, देन सेकंड CN कंपनी के लिए. सो यहाँ का प्रोसीजर थोड़ा लेंदी है बट सम थोड़ा सिंपल है. सो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं? PC कैलकुलेट करते हैं, परचेज कंसिडरेशन. सो फर्स्ट रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट्स. इन दैट फर्स्ट इज गुडविल. गुडविल का वैल्यू क्या था? 12,000 एंड 12,000 ईच. दोनों का ही 12,000 है. अच्छा, फर्स्ट ये फॉर्मेट है कैलकुलेशन ऑफ द परचेज कंसिडरेशन. पर्टिकुलर्स AN कंपनी है CN कंपनी, दोनों ही कंपनी का हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा. उसमें रिवाइज वैल्यू फर्स्ट फॉर्मूला क्या था? रिवाइज वैल्यू ऑफ एसेट माइनस रिवाइज वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी. फर्स्ट क्या है? गुडविल. सेकेंड हम लोग का है कैश बैलेंस. इन द बैलेंस शीट इज कैश बैलेंस. सो इसमें हम लोग ने क्या किया था?
15,000 ए एन कंपनी का था, उसमें से हम लोग लोन पे किया था 8,000, रिमेनिंग इज 7,000। सेकेंड में 12,000 था कैश, उसमें से 10,000 हम लोग ने पे किया था लोन, रिमेनिंग इज 2,000। देन नेक्स्ट इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट में क्या था, 10% डेप्रिसिएशन, सो वैल्यू कितना ले रहा है 90%। सो इनका इन्वेस्टमेंट कितना है 10,000 ए एन कंपनी का, सो 90% 9,000 एंड 8,000 इन्वेस्टमेंट सी एन कंपनी का, तो 7,200, 8,000 लेस 10%। नेक्स्ट डेटर्स को हम लोग को बुक वैल्यू पे लेना है। डेटर्स कितना था 9,000 देन 4,000। देन हम लोग का है फर्नीचर, वो भी बुक वैल्यू पे लेना है। फर्नीचर 12,000 एंड 6,000, 12,000 एंड 6,000। देन द प्रीमाइसेस, रिवाइज वैल्यू कितना था एडजस्टमेंट में 53,000 ऑफ ए एन कंपनी एंड सी एन कंपनी का प्रीमाइसेस है ही नहीं। मशीनरी ए एन कंपनी का नहीं था, सी कंपनी का 66,800 का था ये एडजस्टमेंट में। देन लैंड एग्रीड वैल्यू, सो फ्रेंड्स सॉरी मशीनरी कितना है ए एन कंपनी का 9,000 एंड लैंड कितना है 66,800। सो यहाँ पे हम लोग का एसिड हो जाता है। अगर उसका टोटल करेंगे तो ए एन कंपनी का आएगा 1,11,000 एंड सी एन कंपनी 98,000, ये टोटल ऑफ ए। देन हम लोग को क्या करना है इसमें से लेस लाइबिलिटी। कौन सा लाइबिलिटी, आउटसाइड लाइबिलिटी। आउटसाइड लाइबिलिटी क्या था, फर्स्ट क्रेडिटर्स क्या है 20,000 एंड 10,000। देन हमारा है बिल्स पेबल, ये सब कहाँ पे दिया था बैलेंस शीट में दिया था, आप वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। कितना है 5,000, सी एन कंपनी में कुछ नहीं है। देन दिस माइनस दिस कितना आएगा 1,11,000 माइनस 25,000 is 86,000. In that 98 minus 10 88,000। ये क्या हो जाएगा हमारा पीसी परचेज कंसिडरेशन। इसका एंट्री क्या था न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये रियलाइजेशन हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। सो देखा आपने कितना सिंपल था। आप लोग को हमेशा रिवाइज वैल्यू लेना है। रिवाइज वैल्यू कहाँ पे भी दिया रहेगा, ये हमेशा एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। सो फ्रेंड्स हम लोग को इन द बुक्स ऑफ ए एन कंपनी क्या है सेलिंग कंपनी में हम लोग को 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। फर्स्ट रियलाइजेशन अकाउंट, सेकंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड थर्ड वी हैव टू प्रिपेयर एसीएन कंपनी मीन्स न्यू फॉर्म अकाउंट। सो फर्स्ट देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। जैसे हम लोग ने 12th में किया था, फर्स्ट क्या आता है टू सन्ड्री एसेट। यहाँ पे कौन सा एसेट आएगा जो बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा। सो फर्स्ट बैलेंस शीट में दिया है कैश में से हम लोग ने पहला पे किया है 15,000 था हम लोग का टोटल, उसमें से 8,000 हम लोग ने लोन का पे किया है। सो कितना आएगा 7,000। देन है इन्वेस्टमेंट, जैसा बैलेंस शीट में दिया वैसे ही हम लोग को सेम यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है 10,000। देन है हमारा डेटर्स हाउ मच 9,000। देन है हमारा फर्नीचर 12,000। देन हमारा प्रीमाइसेस 30,000। देन हमारा मशीनरी that is 15,000।
इन द लास्ट वी हैव गुडविल 9000. इम्पोर्टेंस इज ये जो वैल्यू है ना, ये बैलेंस शीट का वैल्यू, इधर रिवाइज वैल्यू नहीं लेना है. टोटल इज 92,000. देन हम लोग ने किया एसेट ट्रांसफर. देन अभी क्या करना है, लाइबिलिटीज बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज. क्रेडिटर्स 20,000. Then we have bills payable 5,000. In the outer column we have 25,000. Then लास्ट में हम लोग को रिकॉर्ड करना है क्या, जो हम लोग ने परचेज कंसिडरेशन कैलकुलेट किया था, एंट्री क्या पास किया था, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट. सो रियलाइजेशन के क्रेडिट साइड बाय न्यू फॉर्म का नाम क्या है, ACN कंपनी. ए कंपनी का कितना था, 86,000. अब आप लोगों को क्या करना है इसका, अच्छा इसका हम लोग ने एंट्री क्या पास किया था, ACN कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन. न्यू फॉर्म में भी इफेक्ट दे देते टू रियलाइजेशन अकाउंट. हाउ मच, 86,000. देन हम लोग को क्या करना है, रियलाइजेशन अकाउंट का बैलेंसिंग करना है. टोटल कितना आएगा, 1,11,000, 1,11,000. टोटल 1,11,000 माइनस 92,000, वी हैव 19,000. ये क्या करना है, दो पार्टनर्स है यहाँ पे, कौन से A एंड B. ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है. इनका कोई रेशियो नहीं दिया तो इक्वली 9,500, 9,500. ये कहाँ जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल में. बाय फर्स्ट लिख लेते हैं इनका बैलेंसिंग फिगर, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन. वो कितना है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन देखेंगे तो 35,000 बैलेंस शीट में दिया हुआ है एंड 22,000. देन वी हैव रिजर्व. बैलेंस शीट में रिजर्व दिया था, वो ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा इन द इक्वल रेशियो 10,000, इक्वल रेशियो 5,000, 5,000. देन हम लोग ने जो अभी कैलकुलेट किया, रियलाइजेशन प्रॉफिट हाउ मच, 9,500, 9,500. लाइबिलिटी डेबिट साइड कुछ नहीं है. देन इसका बैलेंसिंग कर लेते हैं, जो टोटल आएगा वही हमारा बैलेंस फिगर रहेगा. और ये बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र होने वाला है, ACN कंपनी में. सो टू ACN कंपनी. बैलेंसिंग कर लेते हैं. फर्स्ट का आएगा 49,500, सेकेंड 36,500, 49,500, 36,500, सेम 49,500, 36,500. ये कहाँ ट्रांसफर है, ACN कंपनी. सो बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन दैट AB 49,500. Then we have 36,500. Total is 86,000. 86,000. अब देखेंगे आप दोनों टैली हो जाएंगे. सो अगर आपका ये लास्ट में टैली हो रहा है तो आपने सम राइट किया है. लेकिन ये कौन से बुक में था, AN कंपनी में. अब हम लोग नेक्स्ट बुक किसका है, CN कंपनी में भी सेम प्रोसीजर करना है. So friends, in the books of CN company, first realization account, partners capital account and last one ACN company account. Same account open करना है. यहाँ पे भी same procedure, टू sundry asset. First क्या है यहाँ पे, कैश. कैश में 12,000 माइनस 10,000. 12,000 कैश था, 10,000 हम लोग ने लोन पे किया, 2,000. Then we have investment
8,000 बैलेंस शीट में दिया है। डेटर्स रियलाइजेशन अकाउंट में हमेशा बुक वैल्यू आएगा, रिवाइज वैल्यू नहीं आएगा। फर्नीचर वी हैव 6,000, देन वी हैव लैंड 50,000, आउटर कॉलम 70,000, देन बाय सन्ड्री लाइबिलिटी सेम जो बैलेंस शीट में दिया हुआ रहेगा। क्या है वो? क्रेडिटर्स, यहाँ पे बिल्स पेबल नहीं है, वो कितना है? 10,000। सो एंड बाय जो लास्ट में हम लोगों ने एंट्री पास किया था, एसीएन कंपनी अकाउंट डेबिट, न्यू फॉर्म अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन परचेज कंसिडरेशन जो हम लोग ने फाइंड आउट किया था, एसीएन कंपनी अकाउंट। हाउ मच? 88,000। इसका बैलेंसिंग कर लेंगे। 98,000 टोटल, 98,000। सो फ्रेंड्स, हम लोग को प्रॉफिट आ जाएगा बाय टू पार्टनर्स कैपिटल। इसमें पार्टनर्स कौन है? C&D। कितना आएगा? 28,000 इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। 14,000। ये कहाँ जाएगा? यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो बैलेंस शीट में वैल्यू है पहले वो लिख लेते हैं। कितना है? 36,000। देन वी हैव 20,000, देन हैव रिजर्व in the equal ratio we have 4,000, then 2,000, then by realization profit how much? 14,000, then balancing figure 52,000 and 36,000, 52,000 एंड 36,000। ये कहाँ ट्रांसफ़र होएगा? टू एसीएन कंपनी में। 52,000 एंड 36,000। हम लोग ने यहाँ का एंट्री का इफेक्ट एसीएन कंपनी में नहीं दिया। टू रियलाइजेशन हाउ मच? 88,000। देन ये वैल्यू को यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है बाय पार्टनर्स कैपिटल C&D 52,000, 36,000, टोटल 88,000। सो ये भी टैली हो गया। सो यहाँ पे आपका सम हो जाता है कंप्लीट। सो ये आपको करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना हर एक सम में। इससे क्या होएगा? ये चैप्टर है बहुत बड़ा एंड प्रोसीजर भी बड़ा है, तो आप कंफ्यूज ना हो। सो ये स्टेप फॉलो करेंगे तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएंगे। सो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना एंड कुछ भी डाउट्स है कमेंट बॉक्स में बताना। एंड वीडियो और अच्छा लगा हो तो इसको शेयर कर देना विथ योर फ्रेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।